हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथी कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर आज की डेट में आप देखेंगे तो दुनिया में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगी जिसकी हेल्प के थ्रू आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये बात आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, और जो हार्ट से ब्लड लेकर जो हमारी आर्टरीज जाती हैं उनमें जो प्रेशर क्रिएट होता है इस ब्लड के कारण उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये जो है पूरे दिन आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। मीन्स दिन के किसी भी समय ये बढ़ सकता है, घट सकता है। ये नहीं कि पूरे दिन आपको एक ही जैसा ब्लड प्रेशर आपका हो, कभी भी घटता बढ़ता रहता है। एक तो समय के अकॉर्डिंग कि आपको मॉर्निंग में, नाइट में, जैसे रात में आप देखेंगे तो आपका कम होगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कोई सा वर्क कर रहे हैं, दौड़ के आए हैं या फिर कुछ भी आपने फिजिकल एक्टिविटी करी है तो उस पर भी ये फ्लक्चुएट होता है। मीन्स घटता बढ़ता ये रहता है पूरे दिन में। तो अब हाई बीपी हम कब कहेंगे? घटता बढ़ रहा है, फिर हम हाई बीपी क्यों कह रहे हैं? तो हाई बीपी हम उस कंडीशन में कहेंगे जब कंसिस्टेंटली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। मीन्स रेस्टिंग कंडीशन में, फिजिकल एक्टिविटी कंडीशन में, या फिर कुछ आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ विगरस एक्टिविटी करते हैं, तब भी आपका बढ़ा आ रहा है। और जब आप जनरली रेस्टिंग फेज में हैं, आराम में कंडीशन में हैं, बैठे हैं, नॉर्मल लेटे हैं, तब भी आपका अगर बढ़ा आ रहा है और कंसिस्टेंटली बढ़ा आ रहा है। ये नहीं कि एक बार रीड आपने करा, एक बार चेक करा और आपका बढ़ा है। आप कई बार चेक कराते हैं और हमेशा जो है रीडिंग आपकी बढ़ी हुई आ रही है, तब हम इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहने लगते हैं। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता होता है उसकी एज पे और उसकी फिजिकल वर्क पे या फिर उसके वर्क पे। जनरली हम हाई बीपी तब कहने लगते हैं जब 140/90 से अगर आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है। मीन्स कि सिस्टोलिक जो है वो 140 के ऊपर जा रहा है और जो डायस्टोलिक है वो आपका 90 के ऊपर जा रहा है, तो हम इसे कहने लगते हैं हाइपरटेंशन। प्रेशर क्यों हो जाता है लोगों में? इसके भी बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जैसे कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। आपका जो रूटीन है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी का मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, अनहेल्दी है। आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, आप कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते, आपकी स्लीप जो है वो डेप्रिविएट है, वो प्रॉपर वे नहीं आपकी नींद होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो, आप पे बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल वर्कलोड भी है, तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि मोटापे से आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और वो आपके ब्लड फ्लो को फिर इंटरेक्ट करता है और हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी आप हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में लोगों को, बहुत से लोगों को हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान वगैरह करते हैं। और ओल्ड एज में, मीन्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें भी बीपी जो है बढ़ने लगता है। या फिर जो लोग अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करते हैं, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत तेज़ लेते हैं, ऊपर से भी खाने में नमक डालकर खाते हैं, उन लोगों में भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जेनेटिक या हेरिडिटी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है कॉज करते हैं आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन को। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ये हाइपरटेंशन आपको बना रहता है, तो आगे ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ये आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपकी आंखों को भी डैमेज करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हार्ट पे भी बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं हाई बीपी के हार्ट में। कंटिन्यूस अगर आपका हाई बीपी रहता है तो आपकी जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, तो उनमें जो पंपिंग की जो टेंडेंसी होती है, ब्लड फ्लो होने की प्रॉपर तरीके से, वो कम होने लगती है इलास्टिसिटी कम होने की वजह से। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ऑर्गन्स में, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देखने को मिलेंगी, साथ में हार्ट डिसीज़ तो देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा हार्ट अटैक की समस्या भी देखने को मिल सकती है। मीन्स की आर्टरीज जो होंगी वो ब्लॉक होंगी और आपके ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो इससे हार्ट अटैक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर भी हो सकता है। मीन्स आपका जो हार्ट है वो पंप ही नहीं कर पाएगा, ब्लड को फेल हो जाएगा पंप करने में। इस तरीके से आपको हार्ट पर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ब्रेन में आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वही फिनोमेना है कि ब्लड सप्लाई डेप्रिवेट होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगी,
ब्रेन में जो आर्टरीज आ रही हैं ब्लड लेके, उनमें क्लॉटिंग या थ्रोम्बोस वगैरह हो सकता है, तो उससे भी स्ट्रोक हो जाएगा। स्ट्रोक में आपको बहुत ज़्यादा पैरों में लड़खड़ाहट आपको देखने को मिलेगी, विज़न प्रॉपर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा आपका, आपके जो हैंड के मूवमेंट हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब आप चलेंगे तो आपके पैर लड़खड़ाएंगे, आपको अनइवन ज़मीन लगेगी कि उसमें पैर नहीं रखें, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो हाई ब्लड प्रेशर के ये ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा किडनी में भी आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर भी देखने को, ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता ही है, तो हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हमको हाई बीपी हो गया है, हमारे शरीर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको कुछ सिम्टम्स मैं बताती हूँ। अगर आपको वो महसूस हो रहे हैं तो आप अपना बीपी ज़रूर चेक कराइए। जैसे कि अचानक से आपको बहुत सिर दर्द होना, या बार बार लगातार सिर दर्द होना, बहुत तीव्र सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होना। इसके अलावा नोज़ ब्लीड होना, आपकी बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, कभी भी निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। या फिर बहुत आपका विज़न जो है वो इम्पेयर्ड हो रहा है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने में आपको समस्या हो रही है, पढ़ने लिखने में, देखने में। पैल्पिटेशन फील होते हैं, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी आपको पैल्पिटेशन मीन्स बहुत ज़्यादा धड़कन, अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगता है कि आपका जो हार्ट है वो बीट हो रहा है। आपको वो महसूस, जनरली हम ऐसे बैठे हमें नहीं पता चलता कि हमारा हार्ट बीट हो रहा है, बट उस समय जब पैल्पिटेशन होती है तो हमें लगता है कि हम धड़क रहा है हमारा दिल, बहुत ज़ोर से हार्ट बीट हमारी हमको सुनाई देने लग। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलने लगती है, अचानक से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको प्रॉपर वे में आपकी सांस नहीं आती है, बहुत इफ़र्ट करना पड़ता है, चक्कर आने जैसा महसूस होता है, डिजीनेस लगने लगती है, कन्फ्यूजन सा लगने लगता है माइंड में चीज़ों को लेकर। अगर सिम्टम्स आपको रिकरेंट मिल रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप अपना रेगुलर बेस पे बीपी चेक करवाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अब होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर 3 मेडिसिन बताऊँगी। ये तीनों मेडिसिन आपको लेनी है। सबसे अच्छी जो हाई बीपी के लिए मेडिसिन होम्योपैथी में है वो है राव फोलिया का मदर टिंचर। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं। 10 से 15 बूंद इसकी दिन में 3 बार लीजिए गुनगुने पानी में, सुबह, दोपहर, रात। इसके अलावा एक और मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर की, वो है कैक्टस का मदर टिंचर, इसे आप ले सकते हैं। इसकी भी आपको 10-10 बूंद लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है इसको, सुबह और रात को। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि है क्रेटेगस, इसे आपको लेना है 30 पोटेंसी में। इसकी आपको 4-4 या 5-5 गोली आप 3 बार लें। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं और ड्रॉप में ले रहे हैं तो आप इसकी 2 से 3 बूंद जीभ पर डायरेक्ट लें, दिन में 3 बार। तो इस तरीके से ये तीनों मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। कारणों को दूर करने का प्रयास करना होगा, जिससे आपका जो वजह बनी हुई है हाई बीपी की वो दूर हो जाए। तो ये मेरा था आज का वीडियो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। ऑनलाइन व्हाट्सअप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट गुड बाय।